बावादे बुलंद सलवात। अदादारान इमाम मज़लूम, अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब महेंद्र सिंह आशिक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सलाम से मजलिस का आगाज़ करें। पैगाम करबला के उन्वान से मुनाक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में चंद मुख्तलिफ़ ज़मीनों में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। बतला कहा कि ज़माना हो गया फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा से अलग, ज़माना हो गया फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा से अलग, अजब चराग था जलता रहा हवा से अलग। ज़माना हो गया फ़र्ज़ंद मुस्तफ़ा से अलग, अजब चराग था जलता रहा हवा से अलग। न क़ैद मसलक व तहज़ीब न रंग व नस्ल फ़र्क, न क़ैद मज़हब व मिल्लत न रंग व नस्ल का फ़र्क, सदाए कर्ब व बला है हर एक सदा से अलग। न क़ैद मज़हब व मसलक न रंग व नस्ल का फ़र्क, सदाए कर्ब व बला है हर एक सदा से अलग। मैं इश्क क्यों ना तखल्लुस पे अपने नाश करूँ, ये लफ्ज़ रह नहीं सकता है करबला से अलग, ये लफ्ज़ रह नहीं सकता है करबला से अलग। तो इसे और पेश कर रहा हूँ। कहा कि दुनिया में कोई हुर के बराबर नहीं बदला, दुनिया में कोई हुर के बराबर नहीं बदला, बदला है मगर ऐसा मुक़द्दर नहीं बदला, बदला है मगर ऐसा मुक़द्दर नहीं बदला। और फतवे तो बहुत आए खिलाफ़े ग़म शब्बीर, कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला। फतवे तो बहुत आए खिलाफ़े ग़म शब्बीर, कतरे के बराबर भी समंदर नहीं बदला। और जो कर्बो बला थी कभी अब खाके शिफा है, जो कर्बो बला थी कभी अब खाके शिफा है, ऐसा किसी मिट्टी का मुक़द्दर नहीं बदला। जो कर्बो बला थी कभी अब खाके शिफा है, ऐसा किसी मिट्टी का मुक़द्दर नहीं बदला। पेश कर रहा हूँ कि जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुज़र गया, जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुज़र गया, एक शख्स कायनात के दिल में उतर गया। जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुज़र गया, एक शख्स कायनात के दिल में उतर गया। और ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है, ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है, ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया। ये टुकड़े टुकड़े अब्र को किसकी तलाश है, ये कौन था जो दश्ते आतश में बिखर गया। और वह आसमान से भी ज़्यादा बुलंद था जिसका दयार शाम में नेज़े पर सर गया। वह आसमान से भी ज़्यादा बुलंद था जिसका दयार शाम में नेज़े पर सर गया। जब जुल्म अपनी आखिरी हद से गुज़र गया, एक शख्स कायनात के दिल में उतर गया। एक मनक़बत के शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ फरमाए कि आगे नबी से इश्क मोहब्बत ग़मे हुसैन से है, नबी से इश्क मोहब्बत ग़मे हुसैन से है, अदाए अजर रिसालत ग़मे हुसैन से है। नबी से इश्क मोहब्बत ग़मे हुसैन से है, अदाए अजर रिसालत ग़मे हुसैन से है। और मैं ये नमाज अक़ीदत क़ज़ा नहीं करता, मैं ये नमाज अक़ीदत क़ज़ा नहीं करता, मेरा शऊर इबादत ग़मे हुसैन से है। मैं ये नमाज अक़ीदत क़ज़ा नहीं करता, मेरा शऊर इबादत ग़मे हुसैन से है। और ग़मे हुसैन ना होता तो मर गया होता, ग़मे हुसैन ना होता तो मर गया होता। मेरे लहू में हरारत ग़मे हुसैन से है, मेरे लहू में हरारत ग़मे हुसैन से है। और ये बात सच है, मुसलमान मैं नहीं लेकिन मुझे यकीन शफ़ाअत ग़मे हुसैन से है। ये बात सच है, मुसलमान मैं नहीं लेकिन मुझे यकीन शफ़ाअत ग़मे हुसैन से है। और ग़मे हुसैन न होता तो कुछ नहीं होता, ज़मीन हिंद की इज़्ज़त ग़मे हुसैन से है। ग़मे हुसैन न होता तो कुछ नहीं होता, ज़मीन हिंद की इज़्ज़त ग़मे हुसैन से है। और हमारा नाम महेंद्र है और तख़ल्लुस अश्क, हमारा नाम महेंद्र है और तख़ल्लुस अश्क, हमारे नाम की शोहरत ग़मे हुसैन से है। हमारा नाम महेंद्र है और तख़ल्लुस अश्क, हमारे नाम की शोहरत ग़मे हुसैन से है। नबी से इश्क मोहब्बत ग़मे हुसैन से है, अदाए अजर रिसालत ग़मे हुसैन से है।
जनाब महेंद्र सिंह आश्क साहब के बाद अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब शहनशाह साहब बिजनौरी को कि वो तशरीफ़ लाएँ और सोज़ व सलाम पेश करें। नाजरीन, पैगाम करबला के उन्वान के तहत मुनक़िदा इस मजलिस सरकार सैयदुश्शुहदा में हाज़िरी की सआदत एक मतला एक शेर नज़र करता हूँ, मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। फ़र्शे ज़मीन पर जो फ़र्शे ज़मीन पर जो दरे मुर्तज़ा न हो, फ़र्शे ज़मीन पर जो दरे मुर्तज़ा न हो, काबा तो दूर काबे के रुख का पता न हो, पहचान है हमारी आज़ादारी हुसैन, हम लोग कुछ नहीं हैं जो फ़र्शे अज़ा न हो, हम लोग कुछ नहीं हैं। और मुलाहिज़ा करें, 4 मिसरे नज़र करता हूँ। होती नहीं जहाँ पर हुसैनो हसन की बात, होती नहीं जहाँ पर हुसैनो हसन की बात, होती नहीं जहाँ पर हुसैनो हसन की बात, फानू से बेचराग है उस अंजुमन की बात, फानू से बेचराग है उस अंजुमन की बात, खुद अपनी जिंदगी में उसे ढूंढते हैं लोग, खुद अपनी जिंदगी में उसे ढूंढते हैं लोग, कुछ और ही है कर वो बला के कफन की बात, कुछ और ही है कर वो बला के कफन की बात। सोज़ो सलाम के बाद अब मैं दावत दे रहा हूँ मौलाना सफ़ी असगर नजमी साहब को कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज की मजलिस से ख़िताब करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सय्यदना व नबिय्यना व हबीब क़ुलूबिना व तबीब नुफूसिना व शफ़ीअ ज़ुनूबना मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मोहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लानतुल्लाहि दाइमतिल बाक़ियतु अला आदाइहिम व गासिब हुकूक़िहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व अज़मतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द
क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। हाज़रीन और सामीन मोहतरम, पैगाम करबला के उन्वान से आप हज़रात की खिदमत में ये 5वीं रोज़ की गुफ्तगू पेश की जा रही है और इस गुफ्तगू के लिए मैंने सरनामा बयान के तौर पर पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से जारी होने वाले उन मुक़द्दस कलिमात को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया है कि जो आपने अपने छोटे नवासे और हम लोगों के तीसरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और उनकी अज़मत व फ़जीलत व मनाक़िब को बयान करते हुए इरशाद फरमाए। और न सिर्फ़ ये कि इस हदीस मुबारक से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत और उनके मनाक़िब, उनके फ़ज़ाइल अयां होते हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि हमारी नफ्सियात के करीब जाते हुए रसूलुल्लाह ने हम लोगों की नजात का सामान भी इस हदीस के ज़रिए मुहैया फरमा दिया है। इसलिए कि हमारी नफ्सियात ये है और हमारी फ़ितरत ये है कि हम चाहते हैं कि हमें दुनिया में भी कामयाबी हासिल हो और हमें आखिरत में भी कामयाबी हासिल हो। जब हमारी ख्वाहिश है, जब हमारी तमन्ना ये है कि हमें हर मौके पर कामयाबी हासिल हो और हम नाकाम न रहें, चाहे दुनिया का मरहला हो या रोज़ महशर का मरहला हो, तो रसूलुल्लाह ने इसके लिए एहतमाम फरमाया और आवाज़ दी कि हुसैन चराग़ हिदायत हैं और सफ़ीने नजात हैं। क्या मतलब? इंसानी ज़िंदगी में होता यह है कि उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी यह है कि उसका रास्ता भी अच्छा हो और उसकी मंजिल भी अच्छी हो। रास्ता अच्छा होगा तो मंजिल भी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। हुसैन मज़लूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पैगम्बर ने ये इरशाद फरमाकर तमाम आलम इंसानियत से कहा कि अगर तुम कामयाबी और कामरानी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम दुनिया में भी कामयाब रहो और तुम आखिरत में भी कामयाब रहो, यानी तुम्हारा रास्ता भी अच्छा हो और तुम्हारी मंजिल भी अच्छी हो, तो याद रखना तुम्हारा रास्ता भी हुसैन होना चाहिए और तुम्हारी मंजिल भी हुसैन होना चाहिए। बेहतरीन रास्ता हुसैन है, आला तरीन मंजिल का नाम हुसैन है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नल हुसैना मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा। बेशक हुसैन चराग़ हिदायत हैं, यानी हुसैन को देखते चले जाओ और इस चराग़ की रोशनी से फ़ायदा हासिल करते चले जाओ तो तुम्हें हिदायतें मिलती जाएंगी, तुम्हें रास्ते अच्छे मिलते जाएंगे और तुम्हें वो मंजिल मिलेगी कि जिस मंजिल की तलाश तुमने दुनिया में रह कर की है। अज़ीज़ान गिरामी, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया एक सफ़र है और ये सफ़र एक दिन तमाम होना है। किसी इंसान को हमेशा इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है। तो जिसको ये बात सबको मालूम है कि कोई हमेशा इस दुनिया के अंदर नहीं रहना, किसी को भी इस दुनिया के अंदर हमेशा के लिए नहीं रहना है, तो हमारी कोशिश भी यही है कि हम दुनिया में एक ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि जो हमारे आखिरत में कामयाब हो, आखिरत हमारी कामयाब हो जाए और हमारा अंजाम बेहतर से बेहतर हो जाए। तो रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी कि तुम हुसैन के दामन को पकड़ लो। जब तुम हुसैन के दामन को पकड़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि जालिम से नफ़रत करना है। जब तुम हुसैन के दामन को पकड़ोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि गासिब से नफ़रत करना है। जब तुम हुसैन की मोहब्बत को अपने सीनों में आबाद कर लोगे तो तुम्हें मालूम होगा कि तमाम कायनात की बुराइयों से दूर रहना है, इसलिए कि दुनिया की सबसे बड़ी बुराई का नाम यजीद है और दुनिया की सबसे बड़ी अच्छाई का नाम हुसैन है। ये पैगाम करबला का जो सिलसिला आपकी खिदमत में रमा दमा है, ये यही समझाने के लिए और ये बताने के लिए हैं। देखिए, बड़ी आसान सी बात है, मैं छोटों के लिए अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। बुज़ुर्ग जानते हैं कि हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है कि जिसने अच्छाई को इस सारी कायनात में सबके सामने पेश किया और बुराई से दूर रहने का सबक इसी हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि बेशक हुसैन चराग़ हिदायत है, बेशक हुसैन सफ़ीना नजात है। चराग़ हिदायत क्या मतलब? एक शमा जली, हिदायत की शमा, एक चराग़ रोशन हुआ, हिदायत का चराग़। वो चराग़ किस नाम से मशहूर हुआ, वो चराग़ किस नाम से सारी दुनिया में जाना और पहचाना गया? रसूलुल्लाह ने बताया कि वो चराग़ हिदायत जो सारी कायनात के लिए रोशन किया गया है अल्लाह की तरफ से, उसी चराग़ हिदायत को हुसैन कहते हैं। और वो कश्ती नजात के जिसमें सवार होकर सारी कायनात को मंजिल नजात से हमकनार होना है, हुजूर ने इरशाद फरमाया वो कोई और नहीं है बल्कि वो हुसैन है कि जिनको सफ़ीना नजात, मैं पैगम्बर आखिर होकर उसको सफ़ीना नजात कह रहा हूँ। यानी हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो दुनिया में नजात मिलेगी, दुनिया में हिदायत
हिदायत मिलेगी, हुसैन के दामन से वाबस्ता हो जाओगे तो तुम्हें आखिरत में नजात मिलेगी। हुसैन अलैहिस्सलाम उस शख्सियत का नाम है कि जो न सिर्फ नबी का नवासा है, न सिर्फ ये कि मौलाए कायनात का बेटा है, न सिर्फ ये कि बीबी ज़हरा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का लख्त जिगर है, बल्कि सारी कायनात के लिए नमूना अमल और सारी कायनात का हादी, सारी कायनात का रहबर, सारी कायनात का इमाम जो है उसी को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, ये करबला जो हुसैन अलैहिस्सलाम का एक दिन का शाकार, बल्कि एक दिन का क्या, चंद लम्हों चंद घंटों का शाकार है, उसी करबला ने एक हद फासिल कायम की है तमाम ज़माने के सामने कि अगर अच्छाइयों की तरफ नज़र करना है तो करबला को देखो। करबला में जो किरदार मिलते हैं उनसे सारी दुनिया को ये मालूम हो जाता है कि अच्छाइयाँ किस तरफ हैं और बुराइयाँ किस तरफ हैं। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो हद फासिल कायम की है करबला में, चंद घंटों के अंदर वो सारी क़यामत तक के लिए, सारी आलम इंसानियत के लिए एक नमूना है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने बताया कि जो करबला को हमारे हवाले से पहचानेगा वो यहाँ भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। जो करबला को दूसरों के हवाले से पहचानेगा, यानी हमारे मद्दे मुकाबिल जिसका नाम यजीद इब्न मुआविया है, जो हुसैन अलैहिस्सलाम से मुतालबे बैत कर रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यजीद को हक़ नहीं पहुँचता था कि वो वक्त के इमाम से मुतालबे बैत करे, इसलिए कि हुसैन वक्त के इमाम हैं, हुसैन रसूल के नवासे हैं, हुसैन अली के बेटे हैं। सारी कायनात का फ़र्ज़ ये है कि वो हुसैन की बैत करे। हुसैन के ऊपर किसी की बैत करना वाजिब नहीं था, लेकिन मुतालबे बैत करना बता रहा है कि जो हुसैन से दूर हो गया और जिसने हुसैन को नहीं पहचाना वो बुराइयों की अलामत है। आज सारी कायनात ने फ़ैसला कर लिया कि अच्छाइयों की अलामत का नाम हुसैन है और बुराइयों की अलामत का नाम यजीद है। हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि जिन्होंने इस सारी कायनात के में जो ख़राबियाँ थीं उन सारी ख़राबियों को दूर करने के लिए करबला में अजीब अजीब अंदाज से वो कुर्बानियाँ पेश की हैं और सबको बताया है कि समाज की बुराइयों की तरफ देखकर और आगे बढ़ जाना ये हुसैनियों का काम नहीं है, बल्कि उनको ख़त्म करना या उनको ख़त्म करने की कोशिश करना ये हुसैन अलैहिस्सलाम का मिशन है, ये उनकी तहरीक है। इसलिए कि हुसैन चराग़ हिदायत हैं और चराग़ हिदायत जब हैं तो उनका काम ये है कि वह हर हाल में आलम इंसानियत को हिदायत की रोशनी दें, हर हाल में आलम इंसानियत को उस तरफ दावत दें कि जिधर हिदायतें हैं, जिधर नजात है, जिधर कामयाबी है, जिधर कामरानी है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने किया भी यही। बचपन से लेकर और 57 साल का सिने मुबारक जो ज़ाहिरी तौर पे आपका मिलता है वो 57 साल का सिने मुबारक है वक्त शहादत तक, तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अव्वल रोज़ से, यानी गहवारे में जिस रोज़ से आए हैं उस दिन से ये साबित किया कि हुसैन की ज़रूरत है कायनात को, और सिर्फ दुनिया वालों को नहीं है बल्कि आसमान वालों को भी हुसैन की ज़रूरत है। और हुसैन का करम सिर्फ दुनिया वालों तक महदूद नहीं है बल्कि आसमान की बुलंदियों पर भी हुसैन के करम के चर्चे हैं। हुआ क्या था, हुसैन इस दुनिया में आए, गहवारे में लिटा दिए गए, उधर से फ़रिश्तों की कतार चली। जब फ़रिश्तों की कतार चली तो एक फ़रिश्ता जो किसी गार में था और वो अपना इताब ज़दा फ़रिश्ता जो बालों पर जिसके नोच लिए गए थे, ले लिए गए थे, वो खड़ा हुआ है। उसने आवाज़ दी कि ये फ़रिश्तों की कतार कहाँ जा रही है। कहा नबी के यहाँ नवासे की विलादत हुई है, हुसैन दुनिया में आए हैं, उनके यहाँ मुबारकबादी के लिए जा रहे हैं। फ़रिश्ते ने सोचा कि बड़ा घराना है, अगर आज मुबारकबाद के लिए चला जाऊँगा तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। देखिए, इस फ़रिश्ते ने भी बताया कि अगर खुलूस नीयत के साथ और सच्चे दिल के साथ तुम हुसैन की बारगाह में आ जाओगे तो तुम्हें वो मिल जाएगा कि जो तुम्हारी किस्मत में भी ना होगा, तुम्हें वो मिल जाएगा कि जो तुमने दूर तक सोचा भी ना होगा। उसने सोच लिया बस कि अगर मैं हुसैन की बारगाह में चला गया और नबी की खिदमत में हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश कर दी तो यकीनन मेरी सज़ा ख़त्म हो जाएगी। ज़ाते हुसैन पर यकीन किया, ज़ाते रसूल पर यकीन किया और इन दोनों शख्सियतों के हवाले से ज़ाते खुदा पर यकीन किया तो और आ गया फ़रिश्तों के पीछे पीछे। और उसने काम ये किया कि मुबारकबाद देने के बाद उसने अपने को उस गहवारे से मस कर दिया कि जिस गहवारे में हुसैन आराम कर रहे थे, जिस गहवारे में हुसैन लेटे हुए थे। सवाल ये है कि अगर रिवायतें उठाकर देखें, अगर तारीख़ का मुतालिया करें तो आपको कहीं नहीं मिलेगा कि आने वाले ने, जिसका नाम फितरुस है, उसने अपने को हुसैन से मस किया। उसकी हैसियत नहीं थी कि वो अपने को हुसैन से मस कर देता, इसलिए कि इताब ज़दा था। उसने उस गहवारे से अपने को मस किया कि जिसमें हुसैन लेटे हुए थे। आवाज़ दी कि अगर लकड़ियाँ भी हुसैन से मंसूब हो जाएँ तो वो भी दुनिया को शिफा बांटने का हुनर रखती हैं, चाहे जाए कि हुसैन अलैहिस्सलाम हो। हुसैन अलैहिस्सलाम गहवारे में आराम कर रहे हैं, गहवारे में लेटे हुए हैं। उसने अपने आप को गहवारे से मस किया। जब मस किया तो अब तारीख़ बनी
और तारीख़ ये बनी कि वो बालों पर जो उसके छीन लिए गए थे वो बालों पर वापस आए, और जब बालों पर वापस आए तो वो फितरुस हवा में उड़ने लगा। लेकिन कमाल ये हुआ कि उसकी ज़बान पर वही जुमले हैं, अंदाज़ उसका वही है, तेवर वही है और अल्फाज वही हैं, मन मिसली मन मिसली, कौन है जो मेरी बराबर परवाज़ करे। साहिबान नज़र जानते हैं कि फितरुस को इन्हीं अल्फाज और इन्हीं तेवर और इन्हीं अंदाज़ की सज़ा दी थी अल्लाह ने, और उसके बालों पर नोच लिए थे जब उसने अपनी परवाज़ के ऊपर गुरूर किया। मेरी बराबर कोई उड़ने वाला नहीं है, मेरी बराबर कोई परवाज़ करने वाला नहीं है, तो अल्लाह ने इस तकब्बुर की बुनियाद पर उसके बालों पर छीन लिए थे। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, हुआ ये कि जैसे ही बालों पर मिले और आसमान की बुलंदियों में उड़ने के काबिल हुआ तो उड़ते उड़ते उसकी ज़बान पर वही जुमले आए, उसका अंदाज़ वही था, उसके अल्फाज भी तब्दील न हुए थे। आवाज़ दे रहा था कि मेरी बराबर कौन है जो उड़ सके। अब किसी तारीख़ में आपको नहीं मिलेगा कि दोबारा उसके बालों पर छीने हों। क्यों? एक नतीजा तो मैं अपनी जानिब से पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप भी गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह इसके करीब पाएंगे अपने को कि पहले उसने कहा कि कौन है जो मेरी बराबर उड़े, तो अल्लाह ने उसके बालों पर छीन लिए। दोबारा जब उसने फिर परवाज़ इख्तियार की हुसैन के करम से, तो उसने फिर वही कहा कि कौन है जो मेरी बराबर उड़े। लेकिन तारीख़ दोनों जगह बनी हुई है, वहाँ पर बालों पर छीने गए, यहाँ फिर दोबारा बालों पर नहीं छीने गए। क्यों? जहाँ तक मैं समझता हूँ उसका सबब ये था कि अल्लाह ने सारी दुनिया को ये सबक दिया कि अगर तुम में से किसी ने भी अपनी सलाहियतों पर गुरूर किया तो हम उसे सज़ा देंगे, लेकिन अगर तुमने हुसैन की अता के ऊपर फ़ख्र किया तो फिर तुम्हें सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम जज़ा के हकदार बन जाओगे। करबला में बहुत सारे किरदार आपको मिलेंगे, लेकिन एक किरदार का तज़किरा करना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ जो बहुत मशहूर किरदार है, आप जिसके बारे में खूब जानते हैं। वो किरदार है हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का। करबला में दाखिल होने से पहले किरदार ये है कि हुसैन के बदतरीन मुखालिफ हैं, हुसैन के लजाम फ़रस को करबला की तरफ मोड़ रहे हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने जैसे ही गैज़ व गज़ब के आलम में देखा, हुसैन अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी, नहीं अब्बास, हुसैन हुर के ऊपर गुस्सा न करो, इसकी ज़िम्मेदारी है, यजीद की तरफ से इसको ये सुपुर्द किया गया है ये काम कि ये हमें करबला तक पहुँचाए। लेकिन हम जानते हैं कि हुर क्या है। हुर करबला तक लेके चले गए। मैं आपसे पूछूं कि हुर का कसूर है या नहीं है, हुर गुनहगार है या नहीं है, तो आप सबका जवाब होगा यकीनन हुर गुनहगार हैं, यकीनन हुर कसूरवार हैं। लेकिन यही हुर हैं कि शब आशूर बेचैनी के आलम में टहल रहे हैं अपने खेमे के बाहर। बेटे ने सवाल कर लिया, बाबा ये बेचैनी का सबब क्या है, ये परेशानी का सबब क्या है? आवाज़ दी कि मैं अपने को जन्नत और जहन्नम के दरमियान पा रहा हूँ। कहा क्या मतलब? कहा मैं दुनिया और आखिरत के दरमियान अपने को पा रहा हूँ। कहा बाबा मैं समझ नहीं सका। कहा एक तरफ यजीद का लश्कर है, वहाँ सारे ऐशो आराम हैं, वहाँ जो मैं कहता हूँ वो हो जाता है, बहुत सारे सिपाही मुझे मिले हुए हैं, मैं बहुत बड़े दस्ते का सालार हूँ, लेकिन ये सारे ऐशो आराम एक तरफ हैं, लेकिन हुसैन की माँ फ़ातिमा की दुआ मेरे साथ नहीं है। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैशर में कामयाब वही होगा कि जिसे फ़ातिमा दुआ दे दें, जिसे फ़ातिमा माफ़ कर दें। तो फिर क्या सोचा? कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर हुसैन की बारगाह में चला जाऊँ तो वो करीम ख़ानदान की करीम शख्सियत हैं, मैं अगर उनकी बारगाह में चला जाऊँगा तो मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुझे माफ़ कर देंगे, और अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो उनकी माँ माफ़ कर देंगी, और अगर उनकी माँ ने माफ़ कर दिया तो फिर मेरी आखिरत संवर जाएगी। ये दुनिया कुछ भी नहीं है मेरे लाल, आखिरत असल है। आखिर में जब ये कहा तो बेटे ने कहा बाबा फिर सोचना कैसा, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप तन्हा चले जाएं? ये बाप और बेटे, और किसी रिवायत में ये भी है कि ग़ुलाम भी है और भाई भी है, बहरहाल जो भी हैं, हुर आ गए। तो इनाम ये दिया हुर अलैहिस्सलाम को कि हज़रत अब्बास से कहा गया कि हुर का इस्तकबाल करो, हज़रत अली अकबर से कहा गया कि हुर का इस्तकबाल करो। दोनों बनी हाशिम की दो बड़ी शख्सियतें हुर को लेकर खेमे हुसैन में आई, और जैसे ही खेमे हुसैन में आए तो हुर अलैहिस्सलाम ने अपने को हुसैन के कदमों में रख दिया। हुसैन ने अजब इनाम दिया अपनी करीमी का ऐलान करते हुए, ए हुर तू दुनिया में भी आज़ाद है, तू आखिरत में भी आज़ाद है, मैं भी तुझसे राज़ी हूँ, मेरी माँ फ़ातिमा भी तुझसे राज़ी है। हुर को यही ख्याल था कि फ़ातिमा राज़ी होना चाहिए, तो हुसैन ने ऐलान किया कि मैं भी राज़ी हूँ और फ़ातिमा भी राज़ी हूँ। बस अज़ीज़ान गिरामी, बात इस मरहले में आ गई है। फ़ज़ाइल के उन्वान से सिर्फ 30 सेकंड के अंदर एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, उसके बाद हज़रत हुर के हवाले से ही चंद जुमले आपकी खिदमत में मसाइब के पेश कर दूँगा। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम बादशाह छोड़ कर आए थे, सालारी छोड़ कर आए थे, बहुत बड़ा इक़्तिदार छोड़ कर आए थे। इनाम ऐसा दिया कि ऐसा इनाम किसी को मैसर ना हो सका। जैसे ही हज़रत हुर अलैहिस्सलाम मैदान करबला में पहुँचे और जंग की शहीद हुए,
तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपकी पेशानी मुबारक से पर वो रुमाल बांधा जो मखसूस रुमाल था, जो आपकी वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का अता करदा रुमाल था। रुमाल फ़ातिमा हुर की पेशानी पे बांधकर हुसैन ने ऐलान किया कि चूँकि इख्तिदार छोड़कर आया था, सिपह सालारी छोड़कर आया था, दौलत व हशमत छोड़ के आया था, सिपह सालारी छोड़ के आया था, लिहाजा इसके सर पर मैं वो ताज रखे दे रहा हूँ कि जो दुनिया के किसी बादशाह को मैसर न हो सका। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, बादशाह बहुत गुजरे, अमीर बहुत गुजरे, लेकिन ऐसा ताज किसी को मैसर न हो सका जो हज़रत हुर को मैसर हुआ। ये हुसैन का करम था, ये फ़ातिमा की अता थी कि आपकी पेशानी मुबारक पर रूमाल फ़ातिमा ज़हरा बांधा गया। बस अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन पर क़ुरबान होने वालों की जो फ़हरिस्त है उससे आप खूब वाकिफ़ हैं। हुसैन समेत 72 शोहदाए करबला हैं जो खुदा के दीन को बचाने की खातिर क़ुरबान हुए और जिन्होंने अपनी अपनी जानों का नजराना अपने अपने माबूद की खिदमत में पेश किया है। उसी में एक बड़ी शख्सियत है जिनका नाम हुर है, मेहमान हैं। और हज़रत हुसैन ने हुर से ख़ैमे में एक जुमला कहा था, हुर तू ऐसे वक्त में मेहमान हुआ है कि जब हमारे पास तेरी ज़ियाफ़त के लिए एक कतरा एक कूज़ा आप तक नहीं है। हुर की आंखों में आंसू आ गए, कहा आका अरे मैं तो सैरो सैराब हूँ, मुझे तो आपकी प्यास का ख्याल है, मुझे तो आपकी भूख का ख्याल है, मुझे तो ये बड़ा ख्याल आ रहा है कि आपके ख़ैमे में छोटे छोटे बच्चे भूखे और प्यासे हैं और अल्लातश की सदाएँ बुलंद कर रहे हैं। अज़ादारों, लिखा है कि सुबह आशूर जब हुई तो हुर ने हाथों को जोड़ के कहा आका मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे बेटे को मरने की इजाज़त दी जाए। हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुर के जज्बात की कदर की और हुर के बेटे को मरने की इजाज़त दे दी। हुर का बेटा सैरो सैराब था, आलीशान जंग की वो मौका नहीं है जो जंग बयान की जाए, आलीशान जंग की हुर के बेटे ने। और लड़ते लड़ते आखिर में जैसे ही कहा या आका हो अदरिकनी, या आबता हो अदरिकनी, अपने आका हुसैन को भी मदद के लिए पुकारा, अपने बाप हुर को भी मदद के लिए पुकारा और घोड़े से ज़मीन पर आया। हुसैन मदद के लिए दौड़े, क्या देखा कि हुर अपने जवान बेटे के सर को अपने जानू पर रखे हुए हैं और उसके बालों में उंगलियां फेर रहे हैं। ऐ मेरे लाल, तूने मेरे बेटा होने का हक अदा कर दिया, तूने हुसैन की माँ के हुजूर मुझे सुरखरू कर दिया। हुसैन हुर के करीब पहुँचे, आवाज़ दी है हुर ये दस्तूर दुनिया नहीं है कि मैं तो जवान बेटे का सर हो और बूढ़े बाप का जानू हो। ऐ हुर तुम अपने बेटे के करीब से हटो और अब मैं तुम्हारे बेटे के करीब बैठूंगा, इसका सर मेरे जानू के ऊपर होगा, इसलिए कि तुम ज़ईफ़ हो, तुम्हारा बेटा जवान है। मैं दस्ते अदब जोड़ के आका की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, आका आज आपने हुर की हालत पर रहम किया। आपने बताया दस्तूर दुनिया क्या है, आपने बताया कि शराफत नफ्सी क्या है, आपने बताया कि शराफत इंसानी क्या चीज़ है। जवान बेटे का लाशा बूढ़े बाप के हाथों में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऐ मेरे आका कुछ ही देर के बाद यही मैदान होगा, यही जगह होगी और आपका 18 साल का जवान होगा कि जिसके सीने में नेज़े की अनी होगी, कोई यारो मददगार नहीं होगा। हुसैन ने अज़ादारो अली अकबर को खिदमत में अली अकबर को जब ज़मीन करबला पर तड़पते हुए देखा और पूछा कि मेरे लाल सीने में तकलीफ़ क्यों है, तो हज़रत अली अकबर ने कहा बाबा सीने में नेज़े की अनी है। अज़ादारो हुसैन ने दाएं जानिब देखा, बाएं जानिब देखा, कोई मदद करने वाला न था, तो हुसैन ने या अली कहकर सीने अली अकबर से नेज़े की अनी निकाली। अली अकबर का कलेजा नेज़े की अनी के साथ बाहर आ गया। अब 57 साल का बूढ़ा बाप है, 18 साल का जवान बेटा है। हुसैन किस तरह लाशे अली अकबर को उठाएं समझ में नहीं आता। आखिर में हिम्मतों को समेटा, अली अकबर की कमर में हाथों को डाला, हुसैन लाशे अली अकबर को लेके चले। अब लेकिन हिम्मत जवाब दे गई, आवाज़ दिए बनी हाशिम के बच्चों आओ, लाशे अली अकबर को उठाने में हुसैन की मदद करो। क़यामत का मंजर था, छोटे छोटे बच्चे आए, अली अकबर का लाशा उठाने में हुसैन की मदद की। खेमों में मातम बरपा हुआ, वाह अली अकबरा, वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून अला लानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। आज की मजलिस यहीं तमाम होती है। हम फिर अगली मजलिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए DD उर्दू की तमाम टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।